चलिए देखेंगे आज ग्रीन हाउस प्रभाव। ये हमारा होगा पार्ट 2 वीडियो। हरित गृह प्रभाव जो होता है तापमान के कारण तापमापी वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व के वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। इसे ही तापीय वैश्वीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस प्रभाव हेतु गैसों को हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस कहते हैं। ये सूर्य से आने वाली लघु विकिरणों को पार जाने देती है, लेकिन पृथ्वी सतह से टकराकर पुनः अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान कर देती है। पार्थिव विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है। 50 दशकों में इन गैसों की मात्रा अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है। और याद रखेंगे दोस्तों, ग्रीन हाउस के लिए जो प्रमुख उत्तरदायी गैस है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें 3 प्रमुख गैसें ये ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा 280 से 379 ppm पार्ट्स पर मिलियन हो गई है। और इसके अलावा जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 60%, CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसे फ्रियोन भी कहते हैं 10%, मीथेन होता है 6%, जल वाष्प ओजोन गैस जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी SF6, ये सभी इसका प्रमुख गैस है। नोट याद रखेंगे, इसके निवारण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल पर विभिन्न राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखेंगे हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सा बैठक हुई थी, तो क्योटो प्रोटोकॉल। अगला जो क्वेश्चन है ओजोन परत ह्रास। ओजोन गैस जो होता है ऑक्सीजन का ही एक अपरूप होता है। यह ऑक्सीजन का त्रिपरमाणुक गैस है जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। यह UV यानी पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में स्थित है, जिसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई 18 से 35 किलोमीटर है। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग यानी 93% को अवशोषित कर लेती है। यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन की संभावना पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। इसी कारण इसे सुरक्षात्मक आवरण भी कहते हैं। ये ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, जिससे मनुष्य में त्वचा कैंसर नहीं होता है। पराबैंगनी के पानी के शुद्धिकरण में पराबैंगनी किरण का उपयोग होता है। त्वचा में विटामिन D का निर्माण करती है। किसी ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को ढूंढने का एक आधार ओजोन गैस की उपस्थिति भी है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर देखा गया। इसके लिए प्रमुख उत्तरदायी जो गैस और पदार्थ है ये है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियोन गैस। अब देखेंगे VVI गोबर गैस, जो आजकल हमारे गाँव में भी बनता है, जिसे हम लोग गोबर से भी बनाते हैं। जीवों के अवशेष और पौधों के मृत अवशेषों पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा गोबर गैस का निर्माण किया जाता है। किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। ये पूछ देगा किस विधि द्वारा गोबर गैस का निर्माण किया जाता है, तो किण्वन विधि द्वारा। इसका मुख्य घटक मीथेन गैस होती है जो 60% होता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्राइड, उसके बाद अमोनिया भी होता है, ऑक्सीजन होता है। गोबर गैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। याद रखेंगे गोबर गैस ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, नवीकरणीय। अगला है कोयले की खानों में विस्फोट उत्पन्न करने वाली गैस, ये मीथेन के कारण होता है। मीथेन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, विस्फोट करता है। सुरक्षा हेतु सेफ्टी लैंप भी लगाते हैं। मार्स गैस, मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहते हैं। यह दलदली वाली भूमि से निकलती है, यानी धान के खेतों से भी मीथेन गैस निकलती है। कोयला की खान से भी मीथेन गैस निकलती है। आगे है क्लेटरेट में पाई जाने वाली गैस। समुद्र की तलहटी में जल के अणुओं के मध्य फंसी गैस मीथेन गैस होती है। सतह तक बूंदों बुलबुले के रूप में निकलती है। अम्लीय वर्षा, ये टॉपिक हमारा जो है VVI है। पौधों एवं तेल शोधन कंपनियों से निकलने वाली धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, जो ऊपर जाकर जलवाष्प से क्रिया कर अम्ल का निर्माण करती है। इससे हानियाँ क्या है, बहुमूल्य इमारतों जैसे ताजमहल की दीवारों का काला होना, ये अम्लीय वर्षा का ही कारण है। मृदा के pH घटने से फसलों की हानि,
कई जीवों एवं वनस्पतियों को सीधा नुकसान होता है। नदियों झीलों के पानी का प्रदूषण, जिससे उनका पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित होता है। नोट: क्लोरीन और CO2 भी एसिडिक रैन है। अगला देखेंगे कोल गैस। कोल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन तीनों का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग प्रयोगशाला में बुनसन बर्नर में होता है। भाप, अंगार गैस या जल गैस रक्त तप्त कोक पर पानी के जलवाष्प प्रवाहित करने पर बनती है। इसका उपयोग मेथिल अल्कोहल और अमोनिया गैस के उत्पादन में करते हैं। ये कार्बन जल से अभिक्रिया करके CO+H2 बनाता है। वायु, अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस या उत्पादक गैस कोक प्लस वायु से अभिक्रिया करके CO+N2 नाइट्रोजन गैस बनाता है। इसका प्रयोग धातुओं के निष्कर्षण एवं कांच के उत्पादन में करते हैं, क्योंकि यह गैस जलने पर तीव्र ताप उत्पन्न करती है। कृत्रिम श्वसन: यह ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। इसके कारण क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा कम करना, निष्क्रिय गैसों का होना, हल्की अंतर ढूंढने में आसानी होती है। हीलियम गैस हल्की होती है, इससे ढूंढने में आसानी होती है। उपयोग: अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, गोताखोर द्वारा दमा रोगियों के इलाज में। और नाइट्रोजन जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। यह भी एक अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है। जो बल्ब होता है, विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस नाइट्रोजन का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है, 78%। डांस फ्लोर पर धुएं के निर्माण में नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। बैल के जो स्पर्म होता है उसको सुरक्षित रखने में किया जाता है। पुनर्जीवित हेतु रखे जीवों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। हाइड्रोजन भी होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव जो होता है, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में, मिसाइलों में, बड़े उद्योगों में, भारी मशीनों के संचालन में क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन हम लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑक्सीजन के बिना मनुष्य का जीवन बेकार ही है, मानिए तो। मनुष्य जिंदा रह ही नहीं सकता है ऑक्सीजन के बिना। वस्तुओं के जलने में सहायक होती है। प्रत्येक सजीव, पादप हो या जंतु, उस श्वसन में इसका उपयोग करते हैं। याद रखें, मनुष्य जो होता है श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेता है और CO2 गैस उप उत्पाद के रूप में छोड़ता है। इसके विपरीत जो पादप होता है, पौधा होता है, वो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो लेता है, वो ऑक्सीजन छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी पौधों में भोजन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। थैंक्स दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट।